अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते 3 दिन पहले महरौली के नीम वाली मस्जिद के मदरसे के छात्रों पर जानलेवा हमला होता है, तो वहीं जानलेवा हमला इस कदर किया जाता है कि उनकी जान का तो नुकसान नहीं हो पाता, पर बुरी तरह से मदरसे के छात्र जख्मी हो जाते हैं। हमारे जैसे अल्टरनेटिव चैनल पर बैठे तमाम पत्रकार जा करके वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और उस रिपोर्ट को देखने समझने के बाद यह समझ में आता है और उस हकीकत को जानने के लिए पल पल की अपडेट को लेकर के मैं वहां पहुंचता हूं। पर वहां जब पहुंचता हूं तो तमाम मस्जिद के मेंबर अधिकारियों से बात होती है, तो उन लोगों द्वारा कुछ वीडियोस हम लोगों को प्राप्त किए जाते हैं कि आखिरकार आप देखिए कि पुलिस प्रशासन ने हमले वाले दिन पर हम लोगों से क्या कहा था और अभी तक हमलावरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, यह भी एक सवालिया निशान बना हुआ है। महरौली नीम वाली मस्जिद में जिन बच्चों पर हमला हुआ वो बच्चे मेरे साथ हैं और अभी मैंने देखा था कि अब बच्चों को वजू बनाने में भी दिक्कत आ रही है। एक छोटा बच्चा उनकी मदद कर रहा है और वो तब जा करके वजू बना पा रहे हैं। क्या सोच करके उन लोगों पर हमला किया गया, इन बच्चों की जो डर है वो चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। इन मासूमों को ये पता भी नहीं कि उन पर हमला क्यों किया गया। मोहम्मद अमाल और शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से पूछेंगे कि आखिरकार घटनाक्रम पर क्या हुआ था। सबसे पहले अगर हमला हुआ तो वो किस पर, आप पर हुआ था? तो क्या आप पर मारा गया या कुछ कहा गया आपसे? कोई जबरन नारे तो नहीं लगवाने के लिए कहीं? कुछ भी नहीं कहा था। जैसे हम आ रहे थे कि वो मुझसे पीछे था, मैं इससे आ गया था। जब आ रहे थे पीछे से एकदम से चक्कू मार दिया था उन्होंने, तो गर्दन पर देते मैंने ऐसा अपना हाथ कर लिया था, फिर हाथ पर लग गया। हाथ पर लग गया। तो आप उस टाइम इनके साथ थे, तो आप पर भी किसी तरीके का हमला किया गया? तो कुछ कहा गया था आपसे? कुछ भी नहीं कहा जी। कुछ भी नहीं कहा। तो बच्चों के चेहरे पर डर साफ तौर पर झलक रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि शब्द इतने हैं कि बोला नहीं जा सकता। हम और आप बड़े उनके दर्द को समझ सकते हैं, इन मासूमों को दर्द का अभी एहसास नहीं है। पर हमला क्यों किया गया, ये भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार ऐसी घटनाओं को फिर अंजाम ना दिया जा सके और ना फिर कोई अजीम हम लोगों के सामने दोबारा आ सके। मस्जिद के इमाम हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से जानेंगे कि ये हमला किस तरीके से हुआ और जब आपके पास ये खबर पहुंची तो आप लोगों ने क्या क्या कार्रवाई की और किस तरीके का आश्वासन अभी आप लोगों को मिला है? मदरसे के बच्चे जब वापसी स्कूल से आ रहे थे मदरसे के लिए, तो मस्जिद चांद सितारा और मस्जिद सुलेमानी के बीच में का रास्ता नीचे को उतर रहा मस्जिद नीम वाली के पास के लिए। तो जैसे ही बच्चे मस्जिद से तकरीबन 150 मीटर दूरी पे थे, अचानक दो बंदे जो कपड़ा मुंह पे लगाए हुए थे पेड़ के पास से आए और बच्चों पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया। जैसे ही एक बच्चा इधर मस्जिद तरफ भागा, एक मस्जिद ऊपर, दूसरा जो बच्चा अमान था वो ऊपर की तरफ भागा, तो उधर उन्होंने शोर मचाया, जाके इधर इन्होंने शोर मचाया। दूसरा जो शाहिद बच्चा था, तो उधर से हाफिज उस्मान साहब आए, इधर से हम लोग गए,
तो दोनों तरफ से जब वहाँ बच्चों को देखा तो खूनम खान हो गए, बच्चे का हाथ कटा हुआ था। तो आबिद उस्मान साहब ने उसी टाइम फिर 100 नंबर कॉल करी। उसके बाद PCR आई थोड़ी देर में, तो फ़ौरन हम बच्चों को ट्रमा सेंटर में ले गए। वहाँ MLC वगैरह हुई, दवा दिवा। तकरीबन रात को हम 11 से 12 बजे तक मदरसे में वापस लौटे। फिर दूसरे दिन हमने आबिद जावेद साहब को, जो हमारे मैनेजिंग कमेटी के सरपरस्त है, जो यहाँ लद्दासराय महरौली की दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से मैनेजिंग कमेटी बनी हुई है इन मस्जिद और मदरसों को चलाने के लिए, तो हमने उनसे बोला तो उन्होंने कहा आपने क्या क्या कार्रवाई करी है। दूसरे दिन हमने जो है SHO के लिए लिखित रूप में कंप्लेंट दी, DCP साहब के लिए, और दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी हमने एप्लीकेशन दी। तो आबिद जावेद साहब ने DCP साहब से बात की, SHO साहब से बात की, SHO साहब की तरफ से हमलावरों को आप मौके पर मौजूद थे, क्या हमलावरों को अभी तक पकड़ा गया है और पुलिस ने किस तरीके का आश्वासन दिया है, क्योंकि लगातार ये हमले बढ़ते ही जा रहे हैं? हमलावर तो भाग गए थे वहाँ से, उस टाइम जब हम आए थे मिले नहीं, मगर SHO साहब ने भी कहा है हमलावर जो है वो पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह, और हम आपको पूरी वो दे देंगे, वो पकड़ेंगे उसको, जहाँ भी मिलेंगे उनको पकड़ा जाएगा। और इस जंगल के हम वो बढ़ा रहे हैं, बीट बढ़ा रहे हैं, और दो जैसे पहले दो कांस्टेबल थे, अब ज़्यादा कर रहे हैं, 6-7 कांस्टेबल और बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें रात में गश्त लगाएंगे। इमाम साहब की मौजूदगी में आज एक मीटिंग हुई, जिसमें तमाम मदरसों के, मस्जिदों के जितने भी इमाम साहब हैं, मौलाना हैं, जितने भी, उनकी प्रेजेंस में बात हुई है। और जो बच्चों का जो हादसा हुआ है बहुत शर्मनाक है, हमारे नोटिस में है, और इसके अंदर इलाके में हमने गश्त बढ़ा दिया। स्टाफ जो यहाँ पर ब्रीफ का जो बीट स्टाफ है उसको भी सख्त हिदायत है कि लड़के जल्दी से जल्दी पकड़ने हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये लड़के पकड़े जाएंगे। और आज जो मीटिंग हुई उसमें जो फैसला हुआ, इलाकों में अमन चमन रखने के लिए जो फैसला हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ये यकीन दिलाता हूं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि जल्द से जल्द जो है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके लड़के पकड़े जाएंगे, और आइंदा भी ये कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई कार्रवाई दोबारा से ना हो। पुलिस अधिकारी की बात जानने के बाद जो ग्राउंड रिपोर्ट पर हम लोगों ने खोजबीन की और तमाम लोगों से बात की, तो हमले की वजह का कारण सिर्फ इतना पता लग पाया है कि बीते 1.5 से 2 साल पहले जब मासूम अजीम को मौत के घाट उतारा गया था, उसी तर्ज पर मदरसे के छात्रों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। उसी में से महरौली के मदरसे के बच्चों पर ये जानलेवा हमला, ये चीख चीख करके कह रहा है कि नफरत अब इस कदर बढ़ चुकी है कि नफरत की आड़ में किसी को भी शिकार बना लिया जाएगा। ना उम्र देखी जाएगी, ना उसका ईमान देखा जाएगा, सिर्फ देखा जाएगा तो टोपी और कुर्ता पजामा। आखिरकार बच्चों को निशाना क्यों बनाया गया, इस वजह को तलाशने की कोशिश पुलिस वाले कर रहे हैं, पर ग्राउंड रिपोर्ट पर जो हम लोगों ने देखा, एक बार उस रिपोर्ट पर भी आप लोग नजर डाल लीजिए। जिस जगह मोहम्मद अमान और शाहिद खान पर हमला हुआ, उस जगह पर मैं मौजूद हूं, और एक ही रास्ता है, और आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ जंगल है और घना एरिया है। सर्दी का वक्त में एक अंधेरा यहाँ छा जाता है, और अंधेरे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बदमाशों ने अंधेरे का फायदा उठा करके मोहम्मद अमान और शाहिद खान पर हमला बोल दिया। ये वही रास्ता है जहां से मोहम्मद अमान और शाहिद खान स्कूल से मदरसे की तरफ लौट रहे थे, और अचानक जब वो, मैं दिखाना चाहूँगा उस जगह को भी कि यहाँ वो झाड़ियाँ हैं और यहाँ पर हमलावर छुपे बैठे थे, और जैसे ही शाहिद और मोहम्मद अमान वहाँ पहुँचे तो उनके ऊपर हमला बोल दिया, और हमला इतना ज़बरदस्त बोला कि शाहिद के हाथ के ज़ख्म आपको सब बयां कर रहे होंगे कि इस बच्चे पर किस तरीके का दर्द उन जालिमों ने ढाया है, और उनके ज़ख्म ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि ये किस तरीके का इन लोगों पर हमला था और क्यों हमला किया गया, किस साजिश के तहत किया गया, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। तो इसी के साथ मेरा सवाल यहाँ ये भी होता है कि कोई MLA यहाँ पर, जैसे आपने बोला कि वक्फ बोर्ड में, आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी कंप्लेन दी, तो क्या अमानतुल्लाह खान जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, या
तंजीम जो जमीयत उलमाए हिंद है, ये तमाम लोग, किसी की तरफ से कोई आश्वासन आप लोगों को दिया गया है या किसी ने कोई कार्रवाई की है इस हमले को लेकर के? जी, दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से भी हमारी बात हुई है, वो भी अपनी कार्रवाई इसके लिए कर रहे हैं बराबर। और एचएस भी यहाँ एचएस साहब से बात हुई थी, पूरे एसएचओ साहब ने पूरी ईमानदारी के साथ इस मामले को लिया है। और अभी भी मौके पे चीफ इमाम उमर इलियासी साहब के सामने विनोद प्रकाश एसएचओ साहब यहाँ मौके पर आए थे और उन्होंने पूरी ईमानदारी से कहा कि हम FIR दर्ज करके सख्त कार्रवाई करेंगे और उन मुलजिमान को फ़ौरन जल्दी से पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक मेरा आप लोगों से सवाल ये रहेगा कि हुकूमत लगातार हुकूमत के आने से ये हमले बढ़ रहे हैं, क्या कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा उन लोगों की तरफ से? तो क्या अपील आप सब लोग करना चाहेंगे? हुकूमत से ये अपील है कि हमारे जो मदरसा है इस जंगल के अंदर 7-8 मदरसा हैं इसके अंदर, तो इनमें हमारा जो पहरा जो बढ़ाया जाए और देखा जाए और इनकी हिफाजत की जाए, हमारे मदरसों की, हमारे बच्चों की हिफाजत की जाए। तो हर तरह से हमारी अपील करना चाहते हैं कि उनसे यहाँ कोई अच्छे सख्त पहरा लगाया जाए। क्या अपील करना चाहेंगे आप? जैसे कि उस्मान भाई ने कहा कि हमारे यहाँ जंगल में 8 मदरसे हैं, 8-9 मदरसे, इन पर जैसे पुलिस का जो दौरा होता है रात में तो वो होना चाहिए बराबर। उससे काफ़ी जो यहाँ पे नशेड़ी लोग होते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, तो उन पर काफ़ी दबाव पड़ेगा इस बार। इसी बात को हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए इसका। हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो जितने यहाँ मस्जिद हैं, मदरसे हैं, सब पे जो है इनकी निगरानी की जाए और इन पे जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और इनको जो जिन्होंने जुल्म किया है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ऐसे आइंदा ऐसी हरकत ना हो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तालिब इल्म हैं, इनको पर जो बहुत दर्दनाक जो कहानी हुई है, इससे बहुत दुख की कहानी है। लोगों की अपील है और जो लोग अपील कर रहे हैं, जो बच्चों पर लगातार मदरसे के हमले हो रहे हैं, उन बच्चों को किसी तरीके से कोई संरक्षण दिया जाए, मस्जिद और मदरसों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, ताकि ऐसी कोई घटना को फिर अंजाम देने से पहले कोई 100 बार सोचे, फिर कोई अजीम हम लोगों के सामने ना आ पाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि ग्राउंड रिपोर्ट पर लोगों का क्या कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमले का कारण हम लोगों को समझ नहीं आया, पर मदरसे के वो बच्चों के चेहरे पर डर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जहां वो बोल भी नहीं पा रहे, क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहे, उन्हें नहीं पता कि आखिरकार उन पर हमला क्यों हुआ। पर हुकूमत से ये हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिरकार कब इन घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी, जहां कोई और अजीम फिर तैयार ना हो जाए। क्योंकि अजीम को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, उसी के तर्ज पर यह जानलेवा हमला मदरसे के छात्रों। पुलिस ने भले ही आश्वासन दिया है और यहां सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कही है, और मेरा सवाल सिर्फ इतना ही रहेगा कि आखिरकार कब तक ऐसे हमले होते रहेंगे और कब इन हमलों के ऊपर लगाम लगाई जाएगी कि फिर कोई अजीम हम लोगों के सामने ना आ सके। क्योंकि जितनी बार इन खबरों को, इन बातों को लेकर के आप लोगों के सामने जुड़ता हूं, तो रूह कांप उठती है, दिल रोता है कि आखिरकार ये किस तरीके से वहशियानापन पर लोग उतर पाए हैं कि मासूमों की, न बुजुर्गों की उम्र देखी जा रही है, सिर्फ देखा जा रहा है तो नफरत का एक चोला इनकी आंखों पर पहना दिया गया है, जिसके तहत ये हर किसी को अपना शिकार बना लेना जानते हैं।